नमस्कार। पिछले वीडियोस में आपने हमारे साथ मुन्नार और थेकड़ी की यात्रा की। थेकड़ी में सुबह स्पाइस प्लांटेशन में हमने लगभग 1 से 1.5 घंटे बिताए। यह बिल्कुल अलग अनुभव रहा। प्रकृति की उदारता और मनुष्य की मेहनत से बना यह प्लांटेशन निसंदेह हमें विस्मित कर देता है। अब चलिए अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एलपी की ओर। मुन्नार और थेकड़ी में फैली कार्डमम हिल्स को अलविदा कहते हुए, जिन पर मसालों और चाय के बागानों की खेती को हमने बेहद करीब से देखा था। हम आगे बढ़ रहे थे और यह पहाड़ियाँ पीछे छूटती जा रही थी, हमारे पिछले दिनों की यात्रा की याद हमें कराती हुई। मन थोड़ा भारी हो रहा था क्योंकि अब हमारी यात्रा के 2 ही दिन बचे थे। हमें लग रहा था कि अब पहाड़ियों की जगह हमारा जाना पहचाना हाईवे आ जाएगा और हमारे पैर फिर से ज़मीन पर आ जाएंगे। पर केरला का सफ़र अभी तक हमें चकित करता आया था, तो आगे भी कुछ तो नया होने ही वाला था। यह हम आगे देखेंगे। पर सुबह स्पाइस प्लांटेशन में इतना चलने के बाद हमें भूख लगने लगी, तो हमने वहीं बीच किसी गांव में एक किराना स्टोर से केले और अंगूर खरीदे। आप सब भी देखिए। हाईवे की जगह हमारे ड्राइवर भैया ने गांव की रूट ले ली, जहां हमें कई प्लांटेशन नज़र आए। रबर प्लांटेशन, लीची, पाइनएप्पल, केले, खजूर के फार्म्स। हम सोच रहे थे कि केरल में ज़मीन का कितना विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। यहाँ रोज़गार के भी अच्छे अवसर होंगे। अपनी आवश्यकताओं को इस तरह से पूरा कर पाना जिससे प्रकृति को भी कम से कम नुकसान हो, यह एक अच्छा तरीका मालूम पड़ता है। यह भी मन में सवाल आ रहा था कि जब यह सब प्लांटेशन लगाए होंगे, तब यहाँ उस समय के वन और जीवों पर इसका क्या असर हुआ होगा? क्या उस समय उनका कहीं और स्थानांतरण किया गया होगा? यह सवाल अभी भी मन में बना हुआ है। भविष्य में ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। मुन्नार और थेकड़ी की ठंडी हवा अब हमसे दूर हो चुकी थी। अब हवा गर्म और नमी लिए हुए थी, जो हमें बता रही थी कि हम एलपी के अब बहुत नज़दीक आ चुके हैं। लंच का भी समय हो चला था। हमने केरल का पारंपरिक भोजन सद्या खाया। होटल के बाहर निकलते ही हमें चेटा मतलब बड़े भाई मिल गए, जिनके आग्रह पर हमने लॉटरी का टिकट भी ले लिया। केरल में गवर्नमेंट इस तरह के लॉटरी के टिकट निकालती रहती है। आपको यहाँ यह टिकट हर जगह नजर आएंगे, किराना स्टोर पर, साइकिल पर बेचते हुए, ठेले पर बेचते हुए, सब तरफ। हमने बस अंकल का मन रखने के लिए टिकट ले लिया और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ चले, यह सोचते हुए कि केरल आ सके यही क्या कम लॉटरी है। एलपी की सीमा को छूते ही हमारे सामने थी दूर तक फैली वेम्बनाड झील। बताया जाता है यह भारत की सबसे लंबी झील है। एलपी या आलपुज़ा केरल का एक ऐसा जिला है
जो अपने जल निकायों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ झील के किनारे चौपाटी भी थी और कई परिवार यहाँ फिशिंग करने आए हुए थे। चाइनीज फिशिंग नेट भी यहाँ हमने पहली बार देखी। यहाँ से हम हमारे अगले मुकाम हाउस बोट की ओर आगे बढ़ चले। हाउस बोट तक जाने के लिए हमें पहले एक छोटी बोट में जाना होता है, जो कि कनेक्टिंग बोट थी। कहाँ जा रहे हैं? हाउस बोट में। आखिरकार हम अपनी हाउस बोट, जिसका नाम जवाहर था, उस पर पहुंच गए। हाउस बोट के हमारे कैप्टन ने बांस से बंधी हाउस बोट को आज़ाद किया और हम निकल पड़े बैक वाटर के सुंदर सफ़र पर। बैक वाटर में घूमना जहाँ हमारे लिए पर्यटन था, पर यहाँ के रहवासियों के लिए उनका रोज़मर्रा का जीवन। कुछ लोग छोटी नाव से एक गांव से दूसरे गांव अपने काम के लिए जा रहे थे। जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट बसें शहरों के बीच दौड़ लगाती है, वैसे ही यहाँ भी नीले सफ़ेद रंग की बोट लोगों को रोज़ अपने काम तक पहुँचाती है। बैकवाटर के दोनों तरफ मकान बने हुए थे। मकान से बाहर निकलते ही जैसे हमारे यहाँ बगीचा, मैदान या सड़क होती है, वैसे वहाँ बैकवाटर है, जिसमें कुछ बच्चे नहा रहे थे, कुछ लोग बाल्टी में लेकर पानी अपने घर ले जा रहे थे। घर के बाहर बनी पुलिया पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। सादगी से भरा यह जीवन बैकवाटर और प्रकृति के सौंदर्य में ठहराव, सुकून के रंग भर रहा था। आइए आपको हम अंदर से हाउस बोट दिखाते हैं। सर्व सुविधा युक्त हाउस बोट में ड्राइंग रूम की तर्ज पर यहाँ सोफ़ा, टी टेबल, डाइनिंग टेबल, टीवी यूनिट, स्पीकर, चार्जिंग पॉइंट, फैन सब कुछ उपलब्ध है। बेडरूम में आपको एसी, ड्रेसिंग टेबल, थोड़ा सा डेकोर, कंफर्टेबल बिस्तर, अटैच्ड लेट बाथ सभी कुछ उपलब्ध होगा।
देखते हैं कि हाउस बोट पे क्या कुकिंग हो रही है। खुशबू पकोड़े की आ रही है। लेट्स सी। ये है किचन। देख सकते हैं। वाओ, ये किचन है। वाओ, वेरी बिग किचन। चेटा हमारे लिए पकोड़े बना रहे हैं। अरे वाह, और खुशबू पूरी हाउस बोट। वी कैन स्मेल। यहाँ बर्तन है और ये वाओ, दिस इज द व्यू फ्रॉम द किचन। हवा कितनी अच्छी आ रही है। हम बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर और हमारे सामने का व्यू कुछ इस तरह का। ओह, वैसे ही। Again. ओके। Now it will turn. देखो it's turning. हाँ, Right. यस। सूर्यास्त का समय होने लगा था। इस समय बैकवाटर के बीचों बीच होना अविस्मरणीय अनुभव रहा। जब हम प्रकृति के करीब रहते हैं तो हमारा पूरा शरीर और मन प्रकृति के साथ तारतम्य बैठा लेता है। हमारी सुबह पक्षियों के कलरव से होती है और हमारे दिन का अंत शांति और सुकून लिए सूर्यास्त के साथ होने लगता है। यह भावनात्मक पल होता है। हमारे जीवन का यह एक दिन जो हर तरह से परिपूर्ण था, अब उसका अंत होने वाला है। सूर्यास्त हमें महसूस कराता है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। सूर्यास्त के साथ अब वापस किनारे पहुंचने की जल्दबाजी हम बैकवाटर में महसूस कर रहे थे। लगभग ट्रैफिक जाम जैसा भी महसूस हुआ। ट्रैफिक बढ़ गया। अपनी हाउस बोट और कैप्टन से विदा लेकर हम फिर से कनेक्टिंग बोट पर बैठ गए। अंधेरे में उजली रोशनी और मधुर संगीत के साथ हमारी बैकवाटर की यात्रा समाप्त हुई, जो हमें एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान कर गई।
शाम हम अपने होटल में पहुंच गए। अगली सुबह हम पूरी तरह तरोताज़ा उठे। एलेपी का यह होटल ठीक बैकवाटर के सामने ही स्थित था। देखिए होटल के कुछ दृश्य। ये है होटल से लगा बैकवाटर का किनारा। यहाँ से भी हाउस बोट ली जा सकती है। हमने अपने होटल में नाश्ता किया और निकल चले केरल के फेमस बनाना, टैपियोका, जैक फ्रूट, चावल के चिप्स खरीदने और साथ में मीठे में केरल का प्रसिद्ध हलवा। यहाँ से हम एलेपी के हमारे आखिरी पड़ाव मारारी समुद्र तट की ओर बढ़ चले। कुछ समय हमने यहाँ बिताया। समय सीमित होने के चलते हम बस इतना ही यहाँ देख सके, पर देखने से भी ज़्यादा जो हमने महसूस किया वो हमारे भीतर मन में हमेशा के लिए बस गया है। प्यारा सा सुंदर शांत शहर एलेपी। हम फिर जल्द ही लौटेंगे। अगले वीडियो में हम कोची की गलियों से गुजरेंगे और डच वास्तुशैली की अद्वितीयता और कथकली की भव्यता को करीब से समझेंगे। अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।